3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली जज यशवंत वर्मा की हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि अब साफ शब्दों में 3 जजों ने कहा कि भाई साहब अब आपको बोलना पड़ेगा कि ये पैसा था किसका, क्योंकि इस बात की सबूत भी आ गई। चश्मदीदों ने भी ये बात कह दी कि वो पैसा था, वहाँ पैसा था। यानी यशवंत वर्मा ने जो कहा, जो गवाही दी, जो सफाई दी, वो पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो गई। इसका मतलब दिल्ली जज चारों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, जिस बात को हम और आप लगातार सवाल उठा रहे थे, वो अब कटघरे में है और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जज महोदय को अब जवाब देना पड़ेगा, जो दिल्ली के जज हैं। अब क्या लग रहा है, रिपोर्ट आने के बाद क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा? निश्चित रूप से, लेकिन रिपोर्ट को क्रियान्वयन करना चाहिए ना। रिपोर्ट आने से कोई मतलब नहीं है। जज को पहले बर्खास्त कर देना चाहिए। ये भ्रष्टाचारी हैं, लोगों के निर्णय देने में मुकदमे के इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है। और मैं पहले भी आपके माध्यम से कहना चाहता था और कह रहा था कि रुपया इन्हीं का है, ये केवल बहानेबाजी कर रहे हैं कि मेरा रुपया नहीं। तो जब 3 जजों की बेंच ने निर्णय दे दिया कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, इन्होंने रुपया कमाया है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और माननीय गृह मंत्री भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस जज को सबसे पहले बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और उसके बाद इनकी दुकान बंद कर देनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी आपने कही कि जज महोदय बहाना बना क्यों रहे थे, क्या वजह हो सकती है, क्या अंदर खाने कुछ चल रहा था? निश्चित रूप से वो समझे कि मुझे सरकार बचाने का प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से सरकार बचाने का प्रयास भी कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने को बेदाग बताने के लिए कि अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा न्यायपालिका भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाने का जो आम देश की जनता आरोप लगा रही थी, उस आरोप से बचने के लिए भी जल्दी से जल्दी उन्होंने जांच पड़ताल किया और रिपोर्ट दाखिल किया। और मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा और चीफ जस्टिस से आग्रह करना चाहूँगा कि इनको, चूँकि ये रुपया इन्हीं का है, ये झूठ बोलते थे, बहानेबाजी करते थे। और आप बताइए ना, इनके घर में दूसरे का रुपया करोड़ों रुपया, 1000 लाख 2 लाख नहीं था, करोड़ों रुपया है। तो रुपया इन्हीं का था और इन्होंने लूट खसोट और भ्रष्टाचार किया है। इसकी क्या वजह रही होगी कि जब उनका बयान लेना था, साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि भाई ये मेरा पैसा है ही नहीं, जबकि रिपोर्ट आ गया, अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा, अब तो बहाने भी नहीं मार सकते। तो पहला बयान इनका क्यों ऐसा आया कि भाई हमारे ये पैसा ही नहीं है? अपने को बचने के लिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वहाँ उनके यहाँ कोई भी जज होता है तो उनके यहाँ सिक्योरिटी होती है, खुफिया के लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस के लोग रहते हैं। बिना इनकी मर्जी से इनके घर में कोई सामान, किसी भी जज के घर में कोई सामान नहीं जा सकता है। इसीलिए इनके मर्जी से ही और रुपया रखा गया। मर्जी से क्या, और रुपया इन्होंने ही रखा था, करोड़ों रुपया, और उसको छिपाने का प्रयास किया। ये जानते थे कि सरकार मुझको बचाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। चूँकि न्यायालय का मामला था, न्यायालय अपने ऊपर आरोप नहीं लेना चाहती थी। अपने आरोप से मुक्ति पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जो निर्णय दिया, जो निष्कर्ष निकाला है, उस आधार पर इनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या इसमें सरकार की भी गलती है? उन्होंने भी डिलाई किया, उन्होंने भी लेट किया, लीपापोती करने की कोशिश की? निश्चित रूप से गृह मंत्रालय, चूँकि पुलिस विभाग दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है, और वह पर्दा डालने का प्रयास कर रहे थे कि चूँकि ये न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका की बड़ी बदनामी होगी, उस पर पर्दा डालने के लिए किसी न किसी तरह के उस पर रोक लगाने की बात करते थे। लेकिन जब 3 जजों की बेंच ने, जो जांच कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने निर्णय दे दिया कि ये रुपया इन्हीं का है और इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया।